नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हॉस्पिटल जाओ या तो फिर यहाँ जाओ। तो आपको लगेगा कि यहाँ जाओ, वो कहाँ पे आप ले जा रहे हो। तो पूरी बात में समझाने के बाद लास्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ ले जाना ही हूँ मैं। पूरे समाज में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कोई भी इंसान छोटा है या बड़ा है, बुजुर्ग है, कोई भी इंसान जब बीमार हो जाता है तो सबसे पहले मेडिकल स्टोर से दवाई लेके ठीक होने का प्रयत्न करते हैं। यदि नहीं होते हैं तो फिर दवाखाने जाके फिर डॉक्टर को दिखा देते हैं, और फिर भी अगर ठीक नहीं होते हैं तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में भी अगर चेकअप करके वापस घर पे नहीं आने देते हैं तो वहां पे रुक जाना पड़ता है। सीरियस कंडीशन में कभी आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है, और इससे भी सीरियस कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है कि ऑपरेशन करने की जरूरत आती है। तो हमारे शरीर में ऐसा क्या होता है कि हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है या फिर हमें दवाइयाँ खाने की जरूरत पड़ती है। उम्र बढ़ने के बाद एक दौर ऐसा आता है कि लोग हमें ऐसी राय देते हैं कि 20 साल के बाद, 30 साल के बाद बॉडी चेकअप कराओ, बॉडी प्रोफाइल चेक करनी चाहिए। 30 प्लस हो गए, 40 प्लस हो गए, आप चेकअप कराते रहो, पेप टेस्ट कराते रहो, यूरिन टेस्ट कराते रहो, आप हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते रहो, एमआरआई करवाते रहो, सोनोग्राफी करवाते रहो। सब कुछ रिपोर्ट चेक करवाने पड़ते हैं। थायराइड बढ़ गया है कि नहीं, बीपी नॉर्मल है कि नहीं, डायबिटीज बॉर्डर लाइन पे है, कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन पे है, क्या ना क्या शरीर में से कुछ न कुछ निकलता रहता है। और कभी ऐसा होता है कि कुछ भी, सब कुछ सही चल रहा हो और अचानक से ऐसा होता है कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, एडमिट हो जाना पड़ता है। और हम पूरे महीने में 1 लाख रुपया कमाते हैं या फिर पूरे साल में 1 लाख रुपया कमाते हैं, और डॉक्टर के टेबल के ऊपर हमें 2 दिन में 1 लाख रुपया जमा करने पड़ते हैं। अगर ऑपरेशन की नौबत आ गई तो एक दिन में 4 लाख 5 लाख का खर्चा हो जाता है। तो 108 इमरजेंसी में क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि हमारा शरीर जो है वो कुछ इमरजेंसी कंडीशन में आ गया है। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन एक दिन की नहीं होती है, वो 1 साल से धीरे धीरे कुछ ना कुछ स्टार्ट होता रहता है। जैसे हमने गलत खाया है, उसकी वजह से बीपी आया है, उसकी वजह से ब्लॉकेज वेन होती है हमारी, तो फिर हमें बाईपास करना पड़ता है, या फिर हमें एंजियोप्लास्ट कराना पड़ता है, एंजियोग्राफी करवानी पड़ती है, या फिर इमरजेंसी में सर्जरी करवानी पड़ती है। लेकिन ये धीरे धीरे समस्या बढ़ती है। कब से समस्या चालू होती है? कि जब हम छोटे हैं, हमने जन्म लिया है, हम 1 साल तक माँ का दूध पीते हैं, इसके बाद से समस्या स्टार्ट होती है। और हमें लगता है कि 40 प्लस के बाद ये सब समस्या आनी चालू हुई है। तो मैं आपको समझाऊंगी कि 1 साल की उम्र के बच्चे को कैसे पता चलेगा कि क्या डाइट करना है, लेकिन उसके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चे को क्या डाइट करना चाहिए। अगर बच्चे को हम जन्म से चिकन मटन खिलाएंगे तो वो बच्चा बड़ा होके वो खाएगा। हम दाल चावल खिलाएंगे तो वो बच्चा बड़ा होके दाल चावल खाएगा। लेकिन हम जन्म से उसको खेलने के लिए और खाने के लिए ककड़ी दे देते हैं, टमाटर दे देते हैं, मैंगो दे देते हैं, केले दे देते हैं, तो वो बच्चा वो खाना चालू कर देगा। तो तब से शुरुआत होती है हमारी हेल्थ की। हम जन्म से ऐसा गलत आहार खाते हैं, गलत भोजन खाते हैं, पैकेट फूड। बच्चा रोता है तो माँ उसको कुरकुरे या फिर वेफर्स लाके देती है, बिस्किट लाके देती है। लेकिन छोटे बच्चे हैं, तब से उनको केले खाने की, एप्पल खाने की आदत करनी चाहिए, तो इमरजेंसी में 108 नहीं बुलानी पड़ेगी। अगर आप ऐसा सोचते हो कि 108 कभी भी आपके घर पे ना आए, आपके घर में जितने भी सदस्य है, पिताजी है, माताजी है, सास है, ससुर है, हस्बैंड है, वाइफ है, बेटा है, बेटी है, बहू है, जमाई है, ये सारे लोग हमारे खून के रिश्तेदार हैं। सारे के सारे लोगों को स्वस्थ रखना वो हमारी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए हॉस्पिटल नहीं जाना हो तो कहाँ जाएंगे? तो बात आज हम टॉपिक ये ले रहे हैं कि कहाँ जाना है तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो इस बात का मेन फोकस ये है कि हमें बाथरूम में जाना है। आपको लगेगा कि मैडम पागल हो गए हैं या क्या बात कर रहे हैं, बाथरूम में भेज रहे हैं। तो बाथरूम में हम इसलिए जाने को बोल रहे हैं कि एनीमा करो। तो एनीमा, अगर ये सिर्फ और सिर्फ खाली डब्बा है, जादुई डब्बा है, चमत्कारिक डब्बा है, मैजिकल डब्बा है, इसको हम बोलते हैं संजीवनी क्रिया।
तो ये संजीवनी क्रिया अगर आप 365 डे आप अपने घर के बाथरूम के अंदर खुद करोगे तो आप कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि कचरा अगर पेट में इकट्ठा होगा, गंदगी पेट में इकट्ठी होगी तभी जाके रोग आएंगे। लेकिन गंदगी को पेट में इकट्ठे नहीं होने देना है तो इसके लिए हमें एनीमा करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हम पेट साफ करने के लिए ऑयल पी लेते हैं या फिर नींबू से एनीमा करते हैं या फिर नीम के पानी से एनीमा करते हैं। हम सिर्फ वाटर एनीमा के बारे में बता रहे हैं कि सिर्फ आपको पानी का डब्बा लेना है। इसके अंदर 1.5 लीटर पानी आएगा और ये 1.5 लीटर पानी का डब्बा भर देना है। अगर विंटर सीजन है तो थोड़ा सा गुनगुना वार्म वाटर ले सकते हो। अगर गर्मी की सीज़न है तो आप नल का नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी ले सकते हो। ये एनीमा हर एक इंसान कर सकता है। एक दिन का बच्चा भी अगर रो रहा है, सो नहीं रहा है और पेरेंट्स परेशान, डॉक्टर परेशान, सो नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, तो उसको भी एनीमा करवा देना चाहिए। 1 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा जब 100 साल का होता है तब तक उसको हॉस्पिटल नहीं जाना हो तो बाथरूम में ले जाइए। जैसे हम छोटे बच्चे को ब्रश करने की आदत करवाते हैं, हम स्नान करने की आदत करवाते हैं, हम स्कूल जाने की आदत करवाते हैं, वैसे ही हम हमारे बच्चे को ऐसी आदत करवाइए कि हर रोज पॉटी करनी है और हर रोज पॉटी करने के बाद या पहले या कभी भी टाइम मिलता है तब एनीमा करना है। अगर बच्चा छोटा है तब से एनीमा करेगा तो बड़ा होगा तब कभी बीमार नहीं पड़ेगा। तो ये जो डब्बा है उसको हमारे बाथरूम के अंदर 4 फुट ऊपर, क्योंकि ये पाइप 4 फुट की आती है, 4 फुट की लंबी पाइप है, तो इसको यहाँ पे लटका देना है। इसके बाद में ये 4 फुट की पाइप के बाद एक नल आएगा, वो नल आप चालू करोगे तो पानी आएगा, नल बंद करोगे तो पानी बंद हो जाएगा। और इसके लास्ट एंड में हमें ऐसी कैथेटर आती है, ये कैथेटर हमें लगा देनी है और कैथेटर के बाद ये होल वाला एंड आएगा तो वो हमारे मल द्वार में डालना है। लेकिन इसके पहले 2-4 ड्रॉप्स पानी के निकल जाने चाहिए, नहीं तो इसमें एयर रह गई होगी तो पानी मल द्वार में नहीं आएगा और आपको ऐसा होगा कि एनीमा क्यों नहीं हो रहा है। तो 2-4 बूंद पानी की जाने दे, इसके बाद में फिर आप इंसर्ट कीजिए। 1 उंगली जितना इंसर्ट करना है और ये चीज जो है वो हर एक इंसान को करनी चाहिए। अगर दवाई नहीं खानी है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो पेट साफ तो हर रोग माफ, ऐसी भी एक कहावत है। घर हमारा साफ सफाई वाला हो तो हमें अच्छा लगता है, वैसे ही हमारा शरीर अंदर से अगर साफ हो तो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एनीमा करने का कोई टाइम निश्चिंत नहीं है। आप खाने के पहले भी कर सकते हो, खाने के बाद में भी कर सकते हो, सुबह में भी, दोपहर में भी, शाम को भी, रात को भी, एनी टाइम एनीमा कर सकते हो। 100 साल तक एनीमा कर सकते हो, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर 100 इंसान आपको बोलेगा कि एनीमा से नुकसान हो जाएगा, लेकिन आप हमारी बात मानो, हमारे पास लाखों करोड़ों पेशेंट का एक्सपीरियंस है और मैं और मेरा फैमिली 365 डे एनीमा करते हैं। ईश्वर की कृपा से कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, कभी मेडिसिन नहीं खानी पड़ी। तो आप भी ऐसी एक लाइफस्टाइल को आप एडॉप्ट कर लीजिए और आप एनीमा करना आज से स्टार्ट कर दीजिए। एनीमा अगर आपको पॉट चाहिए तो आप यही नंबर पे व्हाट्सएप से भी मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो और हमारी वेबसाइट है वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो। डॉक्टर झरना पटेल NDS हेल्थ सेंटर हमारा नाम है और नारायणपुरा अहमदाबाद में हमारा सेंटर है, वहाँ पे आके भी आप खुद ले जा सकते हो। कभी भी आना हो कॉल करके आप आ सकते हो। तो ये एनीमा, एक ही आपके घर में एनीमा का डब्बा है और घर में 6 लोग रहते हैं तो 6 लोग एक ही डब्बे से एनीमा कर सकते हैं। लेकिन ये जो कैथेटर है वो सबकी अलग अलग होनी चाहिए और एक पाइप जो होती है वो हर 1 महीने के बाद फेंक देनी है और दूसरी परचेस कर लेनी है। तो आप जब भी एनीमा मंगवाइए तो साथ में 10-15 एक्स्ट्रा कैथेटर भी आप मंगवा सकते हो। अगर कोई इंसान बहुत मोटा है तो उनके लिए ये कैथेटर भी यूज़ कर सकते हैं।
इससे फोर्स से पानी आता है और स्पीड से पानी आ जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं, बीमार होते हैं कि जो दूसरों की मदद से एनीमा कर सकते हैं, तो उनके लिए भी ये पाइप बहुत फायदेमंद है। हॉस्पिटल नहीं जाना हो, किसे अच्छा लगेगा हॉस्पिटल में जाना? यहाँ पे नाक में पाइप लगा देंगे, ऑक्सीजन का मास्क लगा देंगे, मुंह में कैथेटर लगा देंगे, किसी को गले में कैथेटर लगा देते हैं, हाथ में सुई लगा देते हैं, कितने सारे ऑक्सीजन के बाटले, कितने सारे ग्लूकोज के बाटले, कितने सारे इंजेक्शन, कितने सारे दवाइयाँ, इतने सारे डॉक्टर, ये सारा नहीं करना है। तो पेट को स्वच्छ रखिए, एनीमा कीजिए। बाथरूम में जाइए, कहीं नहीं जाना है आपको। आपका कचरा निकालने के लिए आपको खुद आपके ही बाथरूम में जाके एनीमा करना है। और 24 घंटे में आप अपने शरीर के लिए 15-20 मिनट निकाल दीजिए, तो आप 100 साल तक हॉस्पिटल से बच जाएंगे। हाँ, इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल जाना पड़े ये अलग बात है, लेकिन मैं हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन ऐसी इमरजेंसी की नौबत नहीं आए, उसके लिए आप 365 डे एनीमा कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी वो हमें बताइए। आप भी क्या एनीमा करते हो वो भी हमें बताइए। आप कितने सारे लोगों को ये एनीमा के बारे में सजेस्ट करते हो वो भी हमें बताइए। आप फीडबैक दीजिए हमें यूट्यूब की चैनल के अंदर, तो हमें पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, जहां निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभ कामनाओं के साथ। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।